वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं गाचिया कुंटा सीजन 1 एपिसोड 17 के बारे में। हमारा गोल है 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना, तो प्लीज थोड़ा प्यार दिखाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। अतीत में जियांग का निजीकू परिवार के मुखिया के सामने घुटनों के बल बैठा था, एक बेहद रौबदार आदमी जिसकी आंखों में अपने वंश की शान झलक रही थी। उन्होंने कहा कि यह पवित्र जमीन जिस पर वे शासन कर रहे हैं पीढ़ियों से उनके परिवार में चली आ रही है। उनकी बहन, उनके भाई और खुद उन्होंने भी गार्डियन वॉचर यानी कैद खाने के रक्षक बनकर नीचे की दुनिया में व्यवस्था बनाए रखी है। बात खत्म करते हुए उन्होंने जियांगका की ओर देखा, जैसे कह रहे हूं, अब तुम्हारी बारी है इस पवित्र विरासत को आगे बढ़ाने की। गार्डियन ट्रेनिंग एकेडमी में एक शिक्षक ने कहा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बीमारी, जहर या दैत्य नहीं, बल्कि इंसान खुद है। गार्डियन का काम है इंसानों की ही निगरानी करना, उन्हें नियंत्रित करना और इस दुनिया में संतुलन बनाए रखना। उसने चेतावनी दी कि जो भी इस सेंट्रल एकेडमी में कदम रखता है उसे खतरनाक चुनौतियों और भयंकर प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ता है, और सिर्फ अपनी मेहनत से ही कोई असली गार्डियन बन सकता है। सैकड़ों छात्र नीचे बैठे ध्यान से सुन रहे थे और जियांग का ऊपर से सब कुछ देख रहा था। कुछ छात्र आपस में फुसफुसा रहे थे कि इस साल के नए बैच में एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की आई है। यह सुनकर भी जियांग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस चुपचाप वहां से चला गया। सब जानते थे कि वो एक रईस जमींदार परिवार से है, एक ऐसा खानदान जहां लगभग हर सदस्य गार्डियन वॉचर बना है। परिवार की उम्मीदों का बोझ भारी था, लेकिन फिर भी जियांग हमेशा टॉपर रहा, जिससे लोग उसे लेकर एक साथ ईर्ष्या और सम्मान दोनों महसूस करते थे। कई लोग मजाक में कहते कि वो जरूर गोल्ड चेयर यानी सबसे ऊंची रैंक लेकर निकलेगा। बाकियों को लगता था कि जियांग जैसे जीनियस से अपनी तुलना करना ही बेकार है। वो कुछ नहीं बोलता, बस शांत रहता। बाहर से वो ठंडा और आत्मविश्वासी दिखता, लेकिन भीतर से वो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। उसने मन ही मन कसम खाई थी कि वो अपनी ताकत से ही साबित करेगा कि वो सबसे ऊपर है। क्लास शुरू होते ही प्रोफेसर ने बताया कि जीवर नाम का अपराधी फिर से सक्रिय हो गया है, इसलिए अब जरूरत है और मजबूत गार्डियन की। उन्होंने कहा कि सभी छात्र 3 साल की सख्त ट्रेनिंग झेल चुके हैं, लेकिन आज एक स्पेशल केस जुड़ने वाला है। एक लड़की जो झुग्गी झोपड़ी से आती है, लेकिन उसकी ताकत बाकी सबसे कहीं ज्यादा है। उसी पल से जियांग ने पहली बार असली फासला महसूस किया, उसके और हकीकत के बीच। इस अकादमी में गोल्डन चेयर सबसे बड़ा सम्मान था, साल के सबसे बेहतरीन छात्र का प्रतीक। लेकिन पहले ही दिन सब बदल गया। ट्रेनिंग सेशन में वही नई लड़की हियो ने जियांग को पहले ही राउंड में हरा दिया। पूरा क्लास हैरान रह गया। टीचर भी दंग रह गए और बोले कि पहले दिन ही सारे स्टूडेंट्स को पछाड़ देना वाकई कमाल है। शायद गोल्ड चेयर को अपना नया मालिक मिल गया, मगर बाकी छात्र उससे जलने लगे। किसी ने कहा वो स्लम से आई है, उसका फाइटिंग स्टाइल गंदा और असभ्य है, वो गार्डियन बनने के लायक नहीं। कोई बोला आज वो खुद फिट नहीं था, कोई बोला जियांग का ध्यान नहीं था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक अमीर खानदान का टॉपर किसी झुग्गी की लड़की से हार गया। जियांग फिर भी शांत रहा। उसने कहा कि हियो सच में ताकतवर है, उसका फाइटिंग स्टाइल अनोखा, नेचुरल और अनपेक्षित है। उसने माना कि ये हार उसके लिए सीखने का मौका है। लेकिन जब वो अकेला रह गया, उसकी शांति टूट गई, चेहरा गुस्से और ग्लानि से भर गया। वो बार बार उस फाइट को याद कर रहा था, हर मूव, हर पल। उसकी स्टिक बीच में ही टूट गई थी और उसने खुद से कहा, मैं हारा नहीं हूं, बस अभी उतनी मेहनत नहीं की। तभी पीछे से एक आवाज आई, हियो। उसने कहा, तुम्हारे सिर से खून निकल रहा है। जियांग थोड़ा हिचकिचाया, सोचने लगा कि क्या उसने उसकी बात सुन ली। उसने बोला, मुझे लगा तुम चली गई। हियो ने कहा, बस पानी पीने आई थी। जियांग ने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए कहा, तुम बहुत ताकतवर हो, नए होने के बावजूद गोल्ड चेयर की उम्मीदवार बन गई हो। हियो ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, उस कुर्सी पर बैठने का मतलब ही क्या है? जियांग ने जवाब दिया, वो सम्मान का प्रतीक है, एक ऐसी जगह जो सिर्फ महान लोगों को मिलती है। मेरी बहन भी बहुत प्रतिभाशाली थी, पर उसे कभी वो कुर्सी नहीं मिली। हियो शांत स्वर में बोली, अगर किसी कुर्सी पर बैठने का मतलब बस दूसरों से तारीफ पाना है, तो उसमें कोई मायने नहीं। फिर वो मुड़ी और चली गई।
जियांग का बस खड़ा रह गया, उसकी जाती हुई परछाई को देखता हुआ। उसके दिल में पहली बार एक अजीब सी बेचैनी उठी, जैसे उसने खुद के रास्ते पर शक करना शुरू कर दिया हो। अगले दिन जियांग का क्लास में चुपचाप बैठा था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, जब असली सामने आता है तो नकली की पहचान अपने आप खुल जाती है। वो सोचने लगा उन लोगों के बारे में जो दूसरों की नकल करते हैं, दूसरों की प्रतिभा चुराने की कोशिश करते हैं। उसे उनसे घृणा होती थी। ऐसे लोग चाहे बाहर से कितने भी परफेक्ट दिखे, अंदर से वे खाली खोल होते हैं। वो चीज़ें कॉपी करते हैं जिन्हें वो असल में समझते भी नहीं। यह झूठापन जियांग को बीमार महसूस करवाता था, जैसे वो अपने ही अंदर की कमजोरी को देख रहा हो। थोड़ी देर बाद शिक्षक अंदर आए और बोले कि आज की क्लास खास है। उनके सामने सैकड़ों हथियार रखे थे। उन्होंने कहा, एक असली गार्डियन सिर्फ हर हथियार चलाना नहीं सीखता, बल्कि उसे वो हथियार ढूंढना होता है जो उसके भीतर के अस्तित्व से मेल खाता हो। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तब तक अपनी असली ताकत नहीं जान पाओगे। उस पल जियांग का जैसे जाग उठा। उसे एहसास हुआ कि अब तक वो एक झूठ में जी रहा था। वो खुद को खास समझता था, लेकिन असल में वो बस दूसरों की नकल कर रहा था, उन लोगों की जिन्हें वो जीनियस मानता था, और उसी रोशनी की तलाश में था जो कभी उसकी थी ही नहीं। 3 दिन बाद इनिन और रियो एक पुराने कुएं के पास से गुजर रहे थे। जब उन्होंने नीचे झांका तो देखा जियांग का वहां बैठा है, अकेला, थका हुआ, और उसके पास वही टूटी हुई लकड़ी की छड़ी रखी है। दोनों हैरान थे। वो क्लास तो 3 दिन पहले खत्म हो चुकी थी। अगर वे वहां से न गुजरते तो शायद जियांग का थकावट से मर ही जाता। उसने बस इतना कहा कि उसने जानबूझकर वही पुरानी बेकार सी छड़ी चुनी थी, क्योंकि उसे यकीन था कि कभी-कभी सबसे टूटी फूटी चीजों में भी असली ताकत छिपी होती है। जब सब लोग चमकदार हथियारों के लिए लड़ रहे थे, वो उस टुकड़े को चुन रहा था जिसे सबने फेंक दिया था। उसे लगा था कि वो इस तरह साबित करेगा कि असली कीमत दिखावे में नहीं होती। लेकिन अब उसे याद था सबके ताने, सबकी नफरत भरी नजरें। उनमें से सिर्फ हियो ने एक साधारण तलवार चुनी थी, बिल्कुल आम। पर जब वो उसे हाथ में लेती थी तो ऐसा लगता जैसे तलवार खुद जीवित हो गई हो। इस विरोधाभास ने जियांग को तोड़ दिया। वो खुद को कायर, मूर्ख और नकली कहने लगा, जो बस दूसरों की चमक के पीछे छिपा था अपनी कमजोरी ढकने के लिए। उसे एहसास हुआ कि वो असली ताकत नहीं, बल्कि लोगों की स्वीकृति के पीछे भाग रहा था। और अब जब वो सोचता तो उसे लगता कि वो भीतर से पूरी तरह खाली है। नफरत में उसने खुद से और उस छड़ी से घृणा करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि वो और वो लकड़ी दोनों ही नकली है, बेकार है, जिनका कोई मतलब नहीं। उसके दिमाग में मर जाने का ख्याल आया, जैसे ये सब खत्म कर देना ही एकमात्र रास्ता हो। तभी इनिन वहां आ गया। उसने बस हल्की मुस्कान दी और बोला, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। एक आम इंसान भी जीनियस से आगे निकल सकता है अगर उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत हो। जीनियस क्या होता है इसका तो कोई मतलब ही नहीं, कोई परिभाषा नहीं। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं जियांग, बस खुद बने रहो। फिर उसने छड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम सच में हार मान चुके होते तो ये छड़ी कब की फेंक देते, पर तुम अब भी इसे पकड़े हुए हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर की आग अब भी जल रही है। इनिन ने कहा, सीखो कि कैसे बेकार लगने वाली चीजों में भी कुछ कीमती ढूंढा जा सकता है, क्योंकि जब कोई इंसान अपनी कमजोरी को पहचान लेता है और उसे अपनाता है, तभी वो सच में मजबूत बनता है। जाते जाते उसने कहा, एक दिन मैं वापस आऊंगा, उम्मीद है उस वक्त तुम साबित करोगे कि एक आम इंसान भी जीनियस की सीमाओं को पार कर सकता है। वक्त जैसे ठहर गया। जब जियांग ने फिर आंखें खोली, उसका शरीर कांप रहा था, पर हाथ अब भी उस छड़ी को कसकर पकड़े हुए थे। उसके भीतर की आग अब भड़क उठी थी। वो तय कर चुका था कि अब वो अपनी हदें तोड़ेगा, साबित करेगा कि साधारण होना कोई कमजोरी नहीं। लेकिन ये सब सिर्फ एक बहन था। हकीकत में जियांग का जहर के असर में था। युद्ध के बीच में बेहोश पड़ा। जाबा नाम के अपराधी ने ऐसा जहर इस्तेमाल किया था जो दिमाग को इतना भ्रमित कर देता है कि आदमी सपनों और हकीकत में फर्क ही नहीं कर पाता, और साथ ही उलझन और उल्टी जैसा एहसास भी होता है। गाबा उसे देखकर हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था, क्योंकि उसकी पसलियां टूटी हुई थीं। वो समझ गया कि ये लड़ाई उतनी गौरवशाली नहीं थी।
जितनी उसने सोची थी। जब उसने फिर पीछे देखा तो पाया कि जियांग का भी हंस रहा है, बेहोशी और पागलपन के बीच। दोनों की टूटी हुई हंसी वीरान युद्धभूमि में गूंज रही थी, जैसे दो पागल अपनी तबाही पर हंस रहे हों। उसी समय गिटार नाम की एक योद्धा एक सुराग का पीछा करते हुए एक गहरी सुरंग तक पहुंची। वहां उसने एक विशाल जीव देखा, जिसके शरीर से इंसानों के हाथ निकले हुए थे और हर हाथ में हथियार पकड़ा था। वो दृश्य इतना डरावना था कि वो वहीं जम गई। दूसरी ओर जब सब शांत हुआ, गाबा ने बस लंबी सांस ली, धीरे से बोला, हर दावत का अंत तो होना ही है। और फिर उसने जियांग के बेहोश शरीर को खींचकर अंधेरी सुरंग में घसीट लिया। आखिरी सांसों में वो मुस्कुराया, जैसे कोई अपने देवता को परफेक्ट बलि चढ़ाकर संतुष्ट हो गया हो। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर्स।